हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एचएससी ऑफिसर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे पाइलिंग जो रिग मशीन होती है उसके बारे में अच्छे से हम जानेंगे और इसके जो वर्क होते हैं, क्या क्या इसमें खतरे होते हैं, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो उसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा ताकि पूरी फुल जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। और वीडियो के अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो नए वीडियो बने तो आप तक हम पहुंचा सकें। ओके, चलते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए इस रिग मशीन जो दी हुई है, जो रिग मशीन दी हुई है, इसमें दिया हुआ है कि जितने भी पार्ट्स हैं रिग मशीन के वो दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ट्रैक रोलर है जिस पे हमारी जो रिग मशीन है वो चलती है। ये ट्रैक होता है, ये पूरा रोलिंग टाइप में होता है, इसमें ही हमारा ये चलता है। स्प्रॉकेट होता है जो इसके अंदर बेयरिंग टाइप में होती है। उसके ऊपर ये क्या होता है, उसी के ऊपर मतलब ये वियर होता है। ये ट्रैक चैन होती है, बाहर की ट्रैक चैन हो गई। इसके बाद ये बॉडी, जो केबन बॉडी है हमारा, ये बॉडी होती है पीछे से, जो स्विंग एरिया नहीं है, यही स्विंग एरिया होता है। इसके बाद ये केबिन, ये फ्रंट का केबिन हो गया जहाँ पर ऑपरेटर बैठता है। लोअर मस्ट, ये लोअर मस्ट हो गया, नीचे का जो है इसका लोअर मस्ट हो गया। ये है ऑगर वो होता है जिससे कि इसकी ड्रिल करके खुदाई की जाती है, यानी मिट्टी को जो है नीचे सतह तक इसकी खुदाई की जाती है, ये वो है ऑगर। ओके। रोटेटरी वो होता है जो कि इसका जो एक कैली होता है, ये कैली रॉड है। कैली रॉड क्या करता है, इसको घुमाता है। मान लीजिए इस पर जो मिट्टी आती है, इस मिट्टी को क्या करता है, इसको घुमाने का कार्य करता है ताकि ये घूमे तो जो है इसमें जितनी मिट्टी इस बकेट में होती है मान लीजिए, तो नीचे गिर जाए। जो भी पाइलिंग की जाती है, जो भी बोरिंग करने में आ जाती है मिट्टी। ओके। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अभी यहाँ पर ये आर्टिकुलेशन एंड आर्टिकुलेशन सिलेंडर्स, ये सिलेंडर आर्टिकुलेशन यानी इससे अप डाउन करता रहता है। ये भी एक सेफ्टी डिवाइस ही है, ये समझ लीजिए। मस्ट सिलेंडर, यहाँ पर देखिए मस्ट सिलेंडर यानी अप डाउन इसको करे, तो मान लीजिए इसको नीचे अप डाउन करना है तो इसको डाउन भी कर सकते हैं आराम से। और स्लाइडिंग पुली, ये स्लाइडिंग पुली है यहाँ पर लगी। इसके बाद ये आगे देखिए, यहाँ पर ये है वायर रोप। ये वायर रोप अलग अलग थिकनेस का होता है। इसकी हम यानी कि इसके एज ए सेफ्टी ऑफिसर इसका जो है थिकनेस चेक करते हैं, जो है यानी थिकनेस कम तो नहीं हो गई। मान लीजिए 24 mm है, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग डायावाइज आती हैं, अलग अलग मशीन के हिसाब से आती है। मान लीजिए कि कोई मशीन ज़्यादा कैपेसिटी है, कितने टन्स की है, वो टन्स के अकॉर्डिंग जो है ये होता है। एक ये मिडल मस्ट है, पुल डाउन सिलेंडर, इसको डाउन अगर करना हो तो सिलेंडर इसमें लगा होता है, इसी से क्या होता है, डाउन होता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, ये होता है कैली रॉड। ये कैली रॉड है। कैली रॉड क्या होता है, इसी के ज़रिए से पूरा काम यानी होता है। ये ऊपर अप डाउन होता है ताकि नीचे जो है इसे फोर्स, कैली रॉड ही नीचे ले जाता है ड्रिलिंग करने के लिए। ओके। ये अपर मस्ट है, ये स्विवेल है और ये पुली है जो, और ये कैट हेड है। कैट हेड क्या है, सबसे टॉप में जो भी यहाँ पर क्या होते हैं, एंकर्ड होते हैं। ये कैली रॉड हो गया, ये पूरा जो है अपर मस्ट हो गया, पूरा जो है इसका इसके ऊपर हेड होता है। ओके, चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रिग मशीन्स कितनी होती हैं। रिग मशीन देख लेते हैं, कौन सी रिग मशीन ज़्यादातर यूज होती है साइड पे। तो सबसे पहले देखते हैं पाइलिंग बाय रिग मशीन। ये जो पाइलिंग होती है, बोरिंग प्रोसेस होता है, ये किसके ज़रिए से होता है, पहले ये जान लेते हैं। जो पाइलिंग प्रोसेस होता है, एक होती है RT3 रिग, इस पर होती है, एक होती है RT3 रिग जो कि ऐसे होती है RT3 रिग मशीन, ठीक है। और ये एक है रोटेटरी मशीन, ये रोटरी मशीन है, रोटरी मशीन, और ये लोडरिंग मशीन है। तो सबसे ज़्यादा ये यूज होती है, रोटरी मशीन यूज होती है, ये वाली जो साइड पे हमारा अभी यूज हो रहा है ज़्यादातर। इसमें देखिए आप सॉइल बकेट लगा हुआ है, इसके ऑगर न लग के इसमें सॉइल बकेट लगा हुआ है, किसके लिए, ड्रिल करने के लिए, बोरिंग करने के लिए। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। ये है हमारा रोटरी। इन मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पाइलिंग वर्क इज बीइंग कैरी आउट बाय रोटरी रिग्स। जो भी मेजर काम, मुख्य काम होता है आज के समय में,
तो वो किसके द्वारा होता है? पाइलिंग रिग मशीन, रोटरी नाम की रिग मशीन होती है, इसके द्वारा ही इससे कार्य होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें जान लेते हैं कि ये कितना इस कैपेसिटी के अंदर होता है। इसके लिए हम अच्छे से इसको जानेंगे। तो जैसे कि आप देख लीजिए स्पेसिफिकेशंस हाइड्रोलिक रोटरी रिग्स। क्रॉस वेट ऑफ रिग, इसका क्रॉस वेट विद कैली कितना है? क्रॉस वेट 60 टन्स। जो इसका जो अभी हमने कैली बताया था ना, बिल्कुल जो ऐसे रॉड की तरह होता है कैली रॉड, तो वो क्या होता है, उसका जो कैपेसिटी होती है वो 60 टन होती है विद कैली। विदाउट कैली अगर देखा जाए तो 52.3 टन होता है। इतनी इसकी कैपेसिटी होती है, समझ लीजिए। रिग साइज क्या होता है? टोटल ट्रैक लेंथ 4.9 मीटर होता है। कितना होता है? 4.9 मीटर होता है। ट्रैक साइज आउटर टू आउटर 4.3 मीटर होता है। ओके, जो मस्ट साइज हाइट होता है, मस्ट हाइट जो होता है 20.5 मीटर होता है, यानी 20.5 मीटर होता है इसका जो मस्ट। इसकी हाइट कितनी होती है? तो 20.5 मीटर बोलेंगे। और मिनिमम वर्किंग प्लेस कितना होता है? मिनिमम वर्किंग प्लेस अगर देखा जाए तो 8.5 मीटर यानी 8.5 मीटर के अंदर में होता है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये है ओवर होइस्ट लिमिट स्विच फॉर एक्सिलरी वायर रोप। मान लीजिए अगर ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है तो यहाँ पर एक स्विच लिमिट होती है, वो तुरंत क्या होगी? इंडिकेट कर देगी। अगर मान लीजिए अभी 20 टन उठाने की कैपेसिटी है, अगर वो मान लीजिए 25 टन हो गया तो वो तुरंत इंडिकेट करेगी। ओवर होइस्ट लिमिट स्विच फॉर केली के लिए भी लिमिट स्विच होती है। जो केली रॉड नहीं होता उसके लिए भी लिमिट स्विच होता है। ये सेफ्टी डिवाइस इसमें देखो लगा होता है इस पर। नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखिए सेफ्टी डिवाइस में क्या क्या होते हैं। सेफ्टी डिवाइस फॉर रिग मशीन, तो इसमें क्या होता है, एक मशरूम कलर की जो है इमरजेंसी स्टॉप बटन होती है, ताकि अगर कोई भी गड़बड़ी हो जाए, अंदर कोई मैकेनिकल फेलिंग की वजह से कुछ हजार्ड ना हो जाए, इसके लिए इमरजेंसी बटन होती है, ताकि इसको प्रेस करके हम क्या कर सकें, वो कार्य को तुरंत स्टॉप कर सकें। लिमिट स्विच फॉर लूज वायर रोप इन ड्रम। अब देखिए जैसे कि बहुत दिन से मशीन चलने के कारण क्या होता है, इसके अंदर नट बोल्ट जो होते हैं पार्ट ढीले होने की वजह से आवाज़ करने लगती है। तो अगर ये इसमें क्या होता है, लिमिट स्विच जो ड्रम वायर रोप होता है उससे लूज़ होने की वजह से क्या होता है, ये तुरंत बता देगा। आगे देखिए ड्रिलिंग टूल। तो ड्रिलिंग टूल जो है इसमें देखते हैं सबसे पहले। तो ड्रिलिंग टूल में दो टाइप होते हैं, एक ऑगर एक बकेट। ओके, ऑगर होता है, एक बकेट होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसमें ऑगर में क्या होता है, रॉक ऑगर होता है, सॉइल ऑगर होता है, इसके बाद बेंटोनाइट ऑगर होता है और कोर बैरल होता है। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 टाइप के ऑगर हो गए, यानी कि रॉक ऑगर हो गया, सॉइल ऑगर हो गया, बेंटोनाइट ऑगर हो गया, कोर ऑगर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें बकेट में देखते हैं, रॉक बकेट होती है, सॉइल बकेट होती है और क्लीनिंग बकेट भी होती है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। अभी इसमें देखिएगा ये हमारा ऑगर है, ये अभी ऑगर देखिएगा आप। ऑगर में ड्रिलिंग टूल ऑफ रोटेटरी रिग, ये ऑगर है। ये ऑयल है, थिक लीड फ्लाइट, इसका थिक लीड फ्लाइट ये है। ओके, और ये हार्ड फेस लीड फ्लाइट एड्ज, ये किनारा इसका होता है हार्ड फेस के लिए, जो कि रोटेट करके पत्थर को काटता है। कितना भी पत्थर मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो, उसको क्या कर देगा, कट कर देगा। आउटसाइड ऑगर होल्डर ये है, ये लगी यहाँ पर बुलेट्स लगी होती हैं। अब बुलेट्स देखिए ऑगर में क्या होता है, इसमें बुलेट्स लगी होती हैं जो कि कितना भी मतलब हार्ड या मेटल कभी कभी मिल जाती है, मान लीजिए, उसको कट करने के लिए काम करता है। पायलट, जैसे कि आपने एक सुना होगा कि पायलट उसमें भी होता है, यानी कि हवाई जहाज़ पे पायलट होते हैं। तो मेन कार्य क्या है, जो चलाना उसको। तो यहाँ पर एक नीचे कोर यानी शार्प एज का होता है, जो कि पायलट होता है, जो कि यही सबसे पहले ड्रिल करता है, ज़मीन की गहराई खोदता है, इसके बाद ही आगे काम स्टार्ट होता है। तो इसमें देख लीजिए फ्रेंड्स, बकेट है, ये रॉक कटर बॉटम है, ये डर्ट कटर बॉटम है, क्लीन आउट बॉटम है। 3 प्रकार के अलग अलग होते हैं। तो ये समय समय पे यूज होते हैं, मान लीजिए कि रॉक है या नहीं तो फिर सॉइल है, इसके हिसाब से यूज होते हैं।
बुलेट, रिग मशीन सेल बी प्लेस प्रॉपर। अब देखिए बुलेट पॉइंट्स, रिग मशीन सेल बी प्लेस विद प्रॉपर लेवल एट बोरिंग पॉइंट। जो रिग मशीन होती है बोरिंग पॉइंट पे प्रॉपर सही जगह पे रखी होना चाहिए। टूल, डाया, ऑगर, बकेट, कोर बैरल और मिनिमम 20 mm लेस एज कंपेयर टू पाइल डाया। कम से कम 20 mm लेस कम होना चाहिए टूल डाया जो है। कास्टिंग शुड बी वर्टिकल एंड इट्स वर्टिकली कन्फर्म्ड बाय स्पिरिट लेवल। जो केसिंग है शुड बी वर्टिकल यानी सीधा होना चाहिए बिल्कुल, और इसको हम स्पिरिट लेवल लेकर आता है, इससे स्पिरिट लेवल को चेक करते हैं, यानी सही है बिल्कुल सीधा है या नहीं है, इसके बिल्कुल वर्टिकल चेक करते हैं। बोरिंग इन सॉइल दैट यूज द ओनली बकेट और सॉइल ऑगर नॉट बाई रॉक ऑगर। बोरिंग इन सॉइल, जब सॉइल में हम क्या करते हैं बोरिंग करते हैं तो उसमें क्या यूज करना, बकेट ही करना है, सॉइल आगर नहीं यूज करना, रॉक आगर नहीं यूज करना है। बकेट और सॉइल आगर यूज करना है, लेकिन रॉक आगर बिल्कुल नहीं यूज करना है। ओके, इसमें और देखते हैं प्रॉपर केयर शुड बी टेकन इनिशियल बोरिंग अप टू 5 मीटर। इनिशियल बोर कितना, 5 मीटर तक आराम से कर लेना चाहिए। आफ्टर एवरी 5 मीटर कंपल्सरी टू यूज कोर बैरल। इसके बाद हमें कोर बैरल यूज करना चाहिए 5 मीटर के बाद में। वंस द बोर इज फाइनल रिग कोर बैरल सेल इंस्टर्टेड बोर होल टू चेक वर्टिकली। Once the bore is final, rig core barrel cell inserted to bore hole to check vertically. Obstruction in hole bore after confirmation which set shall be placed for SPT. Next चलते हैं हार्डल व्हील ऑफ रिग मशीन। रिस्ट्रिक्टेड वर्क प्लेस वाया डक्ट एरिया। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हार्डल्स व्हील वर्क चेक क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं वर्क प्लेस क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड कर देना है। जहाँ पर हमें एरिया की पाइलिंग करना है उसको हम रिस्ट्रिक्टेड मतलब मना ही कर देते हैं, कोई उधर आने जाने का नहीं है। अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ का मतलब होता है जितनी भी हमारी केबल्स, पावर लाइन्स इलेक्ट्रिकल गई हुई हैं या पाइपलाइन, गैस लाइन इत्यादि अगर गई हुई हैं तो उनको हम चेक कर लेते हैं बिफोर स्टार्ट वर्क। ओवरहेड इलेक्ट्रिकल केबल, अगर ओवरहेड पावर लाइन्स 33 kV 66 कोई भी अगर पावर लाइन गई है तो उसको हम चेक कर लेंगे पहले। रिग मार्चिंग के समय क्या क्या होते हैं खतरे, मान लीजिए कि भी रिग मार्चिंग में फॉग ज़्यादा है, कोहरा ज़्यादा है, धुआं ज़्यादा है, उसके अनुसार हमें मार्चिंग कराते समय, मार्चिंग का मतलब क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह को क्रेन को ले जाना, रिग मशीन को ले जाना, वो मार्चिंग होती है। उस दौरान हमें ये देखना है कि आसपास कोई क्रेन अगल बगल तो नहीं है, यानी उस पर किसी को टकराव तो नहीं हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा है, उसको चेक करना है। पब्लिक मूवमेंट एरिया इन वर्किंग एरिया, पब्लिक मूवमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए उस टाइम पे। एक मिनिमम वर्क होना चाहिए, वर्कर्स यानी जो एम्प्लॉय हैं वहाँ के खाली वही होना चाहिए, दूसरा कोई वहाँ पर नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये भी एक खतरा है। वर्क इन मानसून, अभी मान लो 32 किलोमीटर पर आवर से अगर ज़्यादा स्पीड हो रही है और बारिश ज़्यादा हो रही है, तो बारिश होने की वजह से क्या होता है, कभी कभी नमी ज़मीन में आने की वजह से, पानी भरा होने की वजह से हमारी जो रिग मशीन होती है वो कोलैप्स हो सकती है, मतलब ओवररोल हो सकती है, पलट भी सकती है। तो मानसून को देखते हुए अगर ऐसा कुछ दिखता है तो वहाँ पर तुरंत काम को हम बंद करा देते हैं ताकि कोई भी खतरा आगे ना हो सके। ओके फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं एक मुंबई का हादसा ऐसे हुआ था, मेट्रो 3 पाइलिंग रिग मशीन फॉल ऑन मराठा मंदिर थिएटर। क्या हुआ था, इस पे काम करने के दौरान आप जैसा कि देख रहे हैं कि बारिश हुई और बारिश के दौरान जो उसकी सॉइल होती है वहाँ पर पानी भरा हो गया, वाटर फिल होने की वजह से इसका ज़मीन की स्ट्रेंथ कम हो गई। स्ट्रेंथ कम होने की वजह से क्या हो गई, ये जो रिग मशीनें पलट गई और ये मराठा बिल्डिंग के ऊपर क्या हो गई, मंदिर थिएटर के ऊपर क्या गिर गई। उसका रीज़न यही था कि सही मतलब अच्छे से उसका यूटिलिटीज़ ना चेक किए और नीचे यानी कि मडी एरिया होने की वजह से वो ओवररोल हो गई। तो ये भी हमें देखना पड़ता, मानसून नहीं देखे तो पलटने का चांसेस और एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। तो फिलहाल कभी भी वर्क स्टार्ट करने से पहले हमें एरिया ज़रूर चेक कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, कंट्रोल मेजर क्या क्या है, रिग प्लेसिंग मार्चिंग।
कॉम्पिटेंट ऑपरेटर फॉर रिग मशीन। जो कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है? जो कॉम्पिटेंट पर्सन वो होता है जो उस कोई भी इक्विपमेंट चलाने से पहले उसको ऑपरेट कर लेता हो, यानी उसे पहले कहीं न कहीं उसने काम किया है, उसको चलाया है, उसको अच्छे से चलाना उसे आता है, तो एक कॉम्पिटेंट पर्सन को ही उसको देना है चलाने के लिए। यही एक कंट्रोल मेजर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट। कंपैक्टेड इवन ग्राउंड एंड इवन ग्राउंड, इसका मतलब क्या होता है? उस एरिया को चेक करना है, यानी जो सतह जो उसकी है यानी इवन है, यानी समतल है, यानी असमतल तो नहीं है, अनइवन सरफेस तो नहीं है, उसको हमें चेक कर लेना है, तभी जाके वहाँ पर उसको स्टैंड करना है। यूज ऑफ एमएस प्लेट स्पेसिफिकली बैकफील्ड और मडी एरिया। कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पर हमें ज़मीन की स्टैंड चेक कर लेना है, यानी कि मडी एरिया तो नहीं है, मडी एरिया है तो वहाँ पर क्या करना है? एमएस प्लेट वहाँ पर नीचे रख देना है, क्रॉलर के नीचे। फिर नेक्स्ट चलते हैं, क्लियर स्विंग एरिया 1.8 मीटर। जो स्विंग एरिया हमारा मशीन का है, उस मशीन के आजू बाजू यानी अगल बगल में कोई भी 1.8 मीटर के अंदर में कोई नहीं होना चाहिए, यानी 6 फीट के अंदर में कोई नहीं होना चाहिए। 6 फीट मतलब अगर आसपास कोई आ रहा है तो वहाँ पर उसका खतरा है एक्सीडेंट होने का, तो उसके नज़दीक किसी को मत जाने दीजिए। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ विंड। डायरेक्शन यानी विंड की डायरेक्शन भी हमें चेक करना है, कितना स्पीड में विंड आ रही है। अगर स्लो है तो काम करिए, अगर उसका एक नियम रूल होता है कि अगर 32 किलोमीटर की रफ्तार प्रति आवर से ज़्यादा चलने लगती है तो हम तुरंत क्या करेंगे, जितना भी रेग मशीन होती है उसको हम डाउन कर देंगे, और डाउन करने के बाद क्या होगा, तब हमें स्टार्ट बिल्कुल स्टॉप करा देना है एज ए वर्क परमिट, ताकि कोई खतरा ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा स्पीड से हवा आने के चांसेस में मशीन क्या डाउन हो सकती हैं और वर्कर को चोटिल कर सकती हैं। क्रॉलर इन ओपन पोजीशन, क्रॉलर जो होता है इन ओपन पोजीशन में होना चाहिए। ओके, और देखते हैं, व्हेन मूविंग द रिग अपहिल कीप द मस्ट इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल केली बार 5 बैकवर्ड। देखिए हमें क्या करना है कि व्हेन मूविंग रिल अपहिल, जब कहीं चढ़ाना होता है, कहीं ले जाना होता है, तो उसे क्या होता है, रिस्पेक्टली वर्टिकल टाइप में उसे चेक करना है, यानी कि क्या करना है, उसको चेक करते रहना है वर्टिकल है कि नहीं, बिल्कुल सीधा है कि नहीं है। कभी भी उस पर कोई सामान लोड करके नहीं ले जाना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उसमें केली पे अब लोड कर लिए, मैन बास्केट ही ले जा रहे हैं, तो ये गलत हैबिट्स हैं, ऐसा नहीं करना। जो जिस मशीन के लिए जो काम दिया गया उसको उसी से करना है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं दोस्तों, अभी देखिए कि एक ये मेजर पॉइंट ये है ओवरहेड इलेक्ट्रिकल केबल्स। तो इसमें देखते हैं कि मान लीजिए अभी हमारे ऊपर क्या है, लाइट है, ठीक है, जैसे कि आप इसमें चित्र में देख रहे हैं, पिक्चर्स में देख रहे हैं कि वैल्यूज़ ऑफ एच फॉर डिफरेंस वोल्टेज एज फॉलो द वैल्यूज़। लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन कितना होना चाहिए, डिस्टेंस अगर मान लीजिए यहाँ केबल गई तो इसके नीचे ही होना चाहिए 1.2 मीटर में, लो वोल्टेज पे अगर है। हाई वोल्टेज लाइन अप टू एंड इंक्लूडिंग 11,000 वोल्ट यानी 11,000 वोल्ट हो तो 1.8 मीटर करना है। ओके, अगर 11,000 के ऊपर है। हाई वोल्टेज लाइन एबो 11,000 वोल्ट 2.4 मीटर, अगर 11,000 के ऊपर जाता है तो 2.4 मीटर तक जाना है, उतना हमें डिस्टेंस बरकरार रखना है, तभी काम करना है। कभी भी जैसे कि इसमें देख रहे हैं, ये कोई इसमें क्या है, हमारा रिग मशीन टच हो गया है तो जो भी है पूरे में करंट दौड़ जाएगा और सभी लोग इसे डेड होने का चांसेस है सबका, तो हमें ये भी बहुत गौर से भी देखना है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन अगर है तो क्या करेंगे, 3 मीटर डिस्टेंस कम से कम बनाना है। बड़ी बड़ी लाइनें जो जाती हैं ओवरहेड लाइन से, तो उनको हमें चेक करते रहना है, तब जाके नीचे काम कराना, ताकि कोई खतरा ना हो। ओके, नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़। जैसे देखो यहाँ पर कितना ये केबल गए हैं, सॉरी कट हो गए, देखो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कंट्रोल मेजर फॉर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल केबल्स। इसके लिए हम चेक करेंगे क्या लिखा है, बरीड इलेक्ट्रिकल केबल give a notice to concerned agencies when there are likely to be underground utilities, get plan form then and mark with point wooden pegs
क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ जहाँ पर हैं वहाँ पर हम क्या कर देते हैं कि एक स्टैंड लगा देते हैं, ऐसे करके एक बोर्ड लगा देते हैं, साइनेज बोर्ड लगा देते हैं, यहाँ पर यूटिलिटीज़ गई हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर उसका वोल्ट लिख देंगे कितना, यहाँ पर डेंजर है मान लीजिए। इट केबल्स सस्पेक्टेड बीइंग एम्बेडेड इन concrete the electricity board shall be asked to cut off electricity, use trial holes while excavation near expected cables, use hand digging method in the vicinity suspected cables and do not use power tools for digging। देखिए ऐसे जब नीचे होती है तो क्या होता है, हम लोग उसको हाथों से यानी मैनुअल खुदाई करके चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हम एक्सकैवेटर लेके जा रहे हैं, उसको अगर खुदाई करें तो वो अंदर की यूटिलिटीज़ क्या होंगी, डैमेज हो जाएंगी और उस पर भी खतरा होने का चांसेस है। तो ऐसा हमें ये बिल्कुल नहीं करना है, चेक करके ही काम आगे करना है। देखिए अब यहाँ पर जैसे देखिए बहुत अच्छी गुड प्रैक्टिस है MS प्लेट फॉर क्रॉलर ट्रैक। जो क्रॉलर ट्रैक होता है इसको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर जो ये ट्रैक रखा हुआ है इस पर MS प्लेट रखी हुई है, ताकि नीचे अगर मडी एरिया भी है तो ये कंट्रोल कर लेगा, यानी कि हमारा ये ओवर रोलिंग नहीं होगा, कोलैप्स नहीं होगा नीचे। तो ये हमेशा रख के ही उसको यूज करना है, चलाना है आगे। कंट्रोल मेजर क्या है पाइलिंग के, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप याद रखिएगा। डिस्पोजल ऑफ पाइलिंग मक ऑन रेगुलर बेसिस। जो देखिए जो मक क्या होती है, मक ऐसे सॉइल होती है, ऐसा मडी स्प्लैश होता है जो कि ज़मीन से बोरिंग के दौरान निकलता है, जो कि बेंटोनाइट यूज़ करते हैं। बेंटोनाइट यूज़ करके उसको क्या करते हैं कि बाहर निकालते हैं पूरा मक को। तो उसको हम इन्वायरमेंट को डैमेज ना होने के लिए, हेल्थ को बचा, यानी कि हेल्थ प्रॉब्लम किसी का ना हो, इसकी वजह से क्या करते हैं वहाँ हम डेली बेसिस पे मक को डिस्पोजिंग सिस्टम करते हैं, डिस्पोजल सिस्टम करते हैं। क्या लिखा है, डेली क्लियर मड ऑफ स्प्लैश। वहाँ जितना भी स्प्लैश है या जितना भी मडी एरिया है उसको हम क्लीन करते रहेंगे साथ में बोरिंग, जस्ट देन क्लीन द एरिया इमीडिएट। ये डेली बेसिस पे हमें करते हैं। अवॉइड पिट प्रैक्टिस फॉर कलेक्शन ऑफ वेस्ट पॉलीमर वाटर। पॉलीमर वाटर वो होता है जो कि मान लीजिए हम बेंटोनेट वाला वाटर यूज़ करते हैं, उसको हमें इधर उधर नहीं करना, फैलाना नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो डेली बेसिस पे वहाँ पर क्लीन बहुत करना है, ताकि अगर क्लीन एरिया नहीं है तो उससे क्या होगा कि फिसलने का चांसेस रहता है, गिरने का चांसेस रहता है। और वहाँ पर बोल्स होते हैं, होल होते हैं 60 मीटर तक, 63 मीटर तक डेप्थ के होते हैं। अगर उस पर कोई व्यक्ति गया तो किसी की जान बचेगी नहीं उसमें, समझ लीजिए। तो उस खतरे को जो एरिया रहता है हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे, बैरिकेशन करवा देंगे, ताकि कज़न टेप लगा देंगे, डेंजर टेप लगा देंगे, ताकि वो लोगों को इन्फॉर्म कर सके इधर कोई एक्सकैवेशन एरिया या फिर पाइलिंग एरिया है। ओके, प्रोवाइड MS प्लेट बिलो द ट्रैक रिग व्हील प्लेसिंग फॉर मशीन ऑफ रिग मशीन। तो प्रोवाइड क्या करना है, उसका जो ट्रैक होता है रिग मशीन का, उसके नीचे हमें MS प्लेट रखना है, ताकि वो नीचे कोलैप्स ना हो और मीन्स अनइवन सरफेस ना हो, आराम से उसको ले जाया जा सके। डेली इंस्पेक्शन ऑफ ग्राउंड कंडीशन बाय साइट टीम के द्वारा हमें डेली क्या करना है, उस जगह को इंस्पेक्ट करना है, यानी कि जगह अच्छी है, यानी सही है जगह कि नहीं है, वो जगह पे कोई आगे खतरा तो नहीं है, उसको देखते हुए हमें काम कराना है। नो परमिशन फॉर मार्चिंग प्लेसिंग फॉर रिग इन रेन हाई विंड। अगर बहुत हाई विंड है, भारी वर्षा हो रही है, तो हमें उस समय परमिशन नहीं देना एज ए सेफ्टी ऑफिसर। तुरंत इमीडिएट स्टॉप द वर्क, स्टॉप कराना वहाँ पर वर्क जब तक कि हाई विंड स्लो ना हो जाए, बारिश ना बंद हो जाए, और उस जो एरिया है, जो इवन सरफेस है, अनइवन सरफेस, मडी एरिया नहीं होना चाहिए, उसको हमें चेक करते रहना है। मस्ट ऑफ रिग केप डाउन ड्यूरिंग हाई विंड। जो उसका मस्ट होता है, मस्ट को क्या करना है, उसको डाउन कर देना है। तो क्योंकि कोई खतरा ना हो, ये हमारे कंट्रोल मेजर तो क्या क्या रहे, डिस्पोजल ऑफ पाइलिंग मक रेगुलर बेसिस, डेली क्लियर मड स्प्लैश एंड अवॉइड पिट प्रैक्टिस फॉर कलेक्शन ऑफ वेस्ट पॉलीमर वाटर, प्रोवाइड MS प्लेट बिफोर ट्रैक फॉर रिग व्हील प्लेसिंग ऑफ मशीन रिग, डेली इंस्पेक्शन ऑफ ग्राउंड कंडीशन बाय साइट टीम, नो परमिशन फॉर मार्चिंग एंड प्लेसिंग फॉर रिग इन रैंड हाई विंड, मस्ट ऑफ रिग केप डाउन ड्यूरिंग हाई विंड। तो ये कंट्रोल मेजर्स हमारे रहे। ओके फ्रेंड्स, तो क्या है, और ये पूरे कंट्रोल मेजर्स रहे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर क्या है कि हम मान लीजिए अभी मेट्रो का वर्क चालू है। मेट्रो वर्क में क्या होता है, बहुत पब्लिक मूवमेंट एरिया होता है, उस समय बहुत ध्यान देखिए कि जैसे ये भाई इधर चला है, ये अंदर वर्क एरिया पे चला आया है, अभी इधर ये वुमेन एक चली आई है,
तो इनको बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड करना है, बैरिकेशन टेप लगाना है साइड पे, ताकि कोई बाहरी एरिया से ना आने पाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा मान लीजिए प्रोजेक्ट कहाँ है, सिटी में मेन मिल गया, मुंबई में मिल गया, लखनऊ में मिल गया, या अदर प्लेसेस पे मिल गया, तो उस समय हमें बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड करना है, कोई भी व्यक्ति उधर से ना आने जाने पाए, क्योंकि उधर आने से बहुत ही खतरे का काम होता है। तो इधर बिल्कुल डेंजर एरिया। अभी देखिए इधर आप देख रहे हैं इस पर कुछ कि यहाँ पर इसमें थोड़ा सा इसमें कोलैप्स होता है साइड पे, तो इसको क्या करना है, ये जाल रख देना है इसके ऊपर। तुरंत जैसे ही बोर कंप्लीट होता है इसके ऊपर हमें जाल रखना है, ताकि कोई भी व्यक्ति इस जाल को जो है चुराने ले जाए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको एक बांधे हुए हैं वायर से, किस लिए, ताकि शहर किनारे होते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चोरी कर ले जाते हैं, उनको चोरी करने का भी खतरा रहता है, तो उसको हमें भी चेक करते रहना है। इसको अगर हम बांध देंगे ऐसे करके तो इसको चोरी नहीं करके ले जाएगा। मोस्टली क्या करता है आदमी अपने यूज के लिए उसको बेच देगा, चंद पैसों के लिए इसको डालेगा। लेकिन अभी मान लीजिए कोई नाइट को वर्कर आ गया, नहीं सड़क से कोई बाहर अंदर आ गया, उसको चेक करने के लिए वही अंदर जा सकता है, और जाने के बाद कोई बचता नहीं। तो ये खतरा ना हो, तो इसके लिए हम तुरंत इसमें ढक देते हैं। और देखिए कितनी गुड प्रैक्टिस ये हमारी होती है यहाँ पर। हमने यहाँ पर जैसे ही फाइल कंप्लीट हुई, कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, इसमें एक मान लीजिए इनिशियल बोर्ड हुआ, इनिशियल अगर उसको ऊपर में छोड़ना है, बैरिकेशन टेप लगा देना है, और ये जाल नीचे रख देना है, ताकि व्यक्ति को कोई भी उसमें नीचे ना जाए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या है, ये पूरा फाइलिंग का हमारा प्रोसेस रहा। ठीक है, ऐसे वीडियो